तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे HTML कोर्स सीरीज चल रही है और एडवांस टैग सीरीज के अंतर्गत आज है डे 51। और जनाब आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर दो टैग। पहला आपका टैग का नाम है यहाँ पे प्रोग्रेस टैग और दूसरा टैग का नाम है मीटर टैग। ये दोनों ही टैग इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूनिक है HTML के अंदर, तो इनको हम लोग इन डेप्थ में जानने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आज के अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलिए मैं आपको बताता हूँ मीटर टैग क्या होता है, प्रोग्रेस टैग क्या होता है। सबसे पहले कोई से भी स्पेसिफिक यार कोड एडिटर खोल लिया है मैंने, आप कोई से भी एडिटर यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये HTML की मैंने बॉयलर प्लेट खोल रखी है, इसको इनर्शियल कोड कहते हैं, जो कि एक पेज बनाने में यूज़ होता है। और ये सब बेसिक जानकारी मैं आपको बहुत बार हर वीडियोज़ में दे चुका हूँ, आपको पता भी होगा। और यहाँ पे index.html फाइल खुली हुई है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टैग है जनाब, जैसे कि हम लोग ने बात करी मीटर टैग, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि मीटर टैग है, तो किसी तरीके का हम लोग मीटर बनाएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। और काफ़ी यूनिक टैग है HTML के अंदर, ऐसे बहुत कम टैग है जो इस तरीके के वर्क करते हैं, ठीक है। ये है प्रोग्रेस टैग। अब मीटर टैग और प्रोग्रेस टैग क्या करते हैं सबसे पहले समझते हैं। आपने बहुत सारे मीटर देखे होंगे, लाइक आपके बिजली का बिल का मीटर होता है, आपके अभी मोबाइल के ऊपर जो बैटरी का एक देखो मीटर बन के आ रहा है, इस तरीके से है ना, कि कितने % चार्ज है, कितने % नहीं चार्ज है, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और आपने टेम्परेचर का मीटर देखा होगा कि कितना टेम्परेचर है उसमें दिखाता है, ठीक है। तो कोई भी मीटर जब हम लोग को बनाना होता है तो हम लोग मीटर टैग के अंदर बनाते हैं। बेसिकली अगर एक लाइन में आपको समझाऊं तो जब हमारे पास कोई वैल्यू होती है, कोई वैल्यू या कोई रेंज होती है, मान लो, ठीक है, कोई रेंज होती है कि 0 से लेकर 100% तक, तब हम लोग मीटर टैग का यूज़ करके उसको ग्राफिक में शो कराते हैं। ग्राफिक मतलब एक मीटर आएगा, मीटर के अंदर ग्रीन कलर का फिल होगा सिस्टम, मतलब फिर ग्रीन कलर की एक लाइन बनते आएगी, ठीक है। तो जब हम लोग को किसी वैल्यू किसी रेंज को ग्राफिक में शो कराना होता है तो हम लोग मीटर टैग का यूज़ करते हैं। और सेम ही काम प्रोग्रेस टैग भी करता है, जो मीटर टैग करता है वही प्रोग्रेस टैग करता है। फिर कहोगे भाई ये अलग क्यों है, ठीक है। तो मीटर और प्रोग्रेस में अंतर है। मीटर टैग में आप जो चीज़ बनाओगे उसमें जो वैल्यू है वो थोड़ा धीमे घटेगी या धीमे बढ़ेगी, ठीक है, बहुत लगातार नहीं घटेगी या बढ़ेगी। पर जो प्रोग्रेस टैग है उसमें निरंतर काम होता रहता है। जैसा कि आप कभी कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो मान लो अभी 0 है, थोड़ी देर बाद 10% होगी, फिर 20% होगी, फिर 40 का हो जाए, फिर 80 हो जाए, फिर 100 हो जाए। इस तरीके से फटाफट वो चीज़ हो जाती है। ये तो नहीं है कि अभी 80 है फिर 40 होगी फिर 20 होगी, घटेगी तो है नहीं, निरंतर बढ़ती जाती है, मतलब प्रोग्रेस हो रही है, उसमें बढ़ रही है वो चीज़। तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस टैग। अब कहाँ कहाँ प्रोग्रेस टैग यूज़ होता है, आप कभी कोई डाउनलोडिंग बार देखे होंगे, जहाँ डाउनलोडिंग होती है उसमें प्रोग्रेस टैग यूज़ होता है। अपलोडिंग में लगातार कोई चीज़ अपलोड हो रही है, मान लो आप इंस्टा पर रील अपलोड करते हो, फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हो, कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो, तो जो चीज़ अपलोडिंग हो रही होती है वो प्रोग्रेस के अंतर्गत आती है और उसको हम लोग प्रोग्रेस बार से शो कराते हैं। हम लोग जब वीडियो अपलोड करते हैं तो ऊपर हम लोग को एक प्रोग्रेस बार दिखता है कि कितनी वीडियो अपलोड हो चुकी है जनाब। तो इस तरीके से प्रोग्रेस बार यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है, आपने कंप्यूटर के अंदर कभी कोई एक फाइल को एक जगह से कट करके दूसरी जगह अगर पेस्ट किया हो तो आपको दिखा होगा एक ग्रीन कलर का आता है बार बन के, उसमें ऐसे ग्रीन कलर के लिक्विड भर रहा होता है, ठीक है। तो वो जो बार दिखता है उसको भी कहते हैं प्रोग्रेस बार, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ देखी तो मुझे कमेंट में बताओ कि कट पेस्ट करते समय एक प्रोग्रेस बार आपके सामने आता है, या फिर कभी किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है, फाइल को एक्सट्रैक्ट करो तब भी प्रोग्रेस बार आता है। तो हम लोग मीटर और प्रोग्रेस में अंतर इतना है कि मीटर में जो चीज़ बढ़ रही है वो धीरे धीरे बढ़ेगी या फिर धीरे धीरे घटेगी, पर प्रोग्रेस टैग में क्या निरंतर चीज़ बढ़ती रहती है, घटती नहीं है, और बहुत ही स्पीडली काम होता है इसमें, ठीक है। हम लोग दोनों को प्रैक्टिकल यहाँ समझने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीटर टैग की, ठीक है। तो अभी मैं आपके मोबाइल के ऊपर एक मीटर, जैसे मोबाइल का होता है कि कितने % चार्ज है, तो हम लोग मोबाइल की बैटरी यहाँ पे एक तरीके से बनाने वाले हैं, बैटरी का मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैटरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले एक बैटरी का मीटर बनाएंगे, इस तरीके से कॉलन का निशान लगाया और यहाँ पे मीटर टैग ओपन करेंगे। तो आपको एंगुलर ब्रैकेट में जब लिखोगे मीटर तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा।
एक देखो यहाँ पे मीटर टैग ओपन है और ये मीटर टैग क्लोज है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मीटर टैग के बीच में कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, कम से कम 3-4 एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सब बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। अब वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि कितना अभी मतलब मीटर बढ़ा है, ये चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत बताते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो बैटरी के आगे एक मीटर बन के आ चुका है, पर अभी ये बिल्कुल भी फिल नहीं है, खाली है। पर हाँ, हम लोग इतना सक्सेस हो चुके हैं कि मीटर शो हो गया है, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू के अंदर अगर मान लो यहाँ पे दे देते हैं एक, मान लीजिए हम लोग ने लिख दिया, ठीक है। तो जैसे ही एक लिखेंगे तो देखो ये पूरा फिल हो गया, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे तो ये देखिए पूरा नल हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, 0 का मतलब बिल्कुल लो हो गया और 1 का मतलब बिल्कुल फुल हो गया, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, जबकि हम लोग क्या है कि 0 का मतलब 0% समझते हैं और यहाँ पे 100 का मतलब 100% समझते हैं, ठीक है। हम जो ह्यूमन्स हैं ये हम लोग का एक दायरा होता है, कैटेगरिया होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे 0-1 के बीच में कैसे ये काम कर रहा है, इसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं। थोड़ा और समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे 0.5 करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने 0.5 किया तो देखो ये आधा भर गया। तो अभी क्या ये डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर वैल्यू सेट होती है वो सेट होती है कि 0 का मतलब बिल्कुल कम, मतलब लास्ट बिल्कुल लो, और 1 का मतलब बिल्कुल फुल। तो हम लोग को इसको बताना पड़ेगा कि जो 0 है इसने 0 को अभी मिनिमम मान रखा है और 1 को मैक्सिमम मान रखा है, ठीक है। तो हम लोग को बताना होगा कि 0 का मतलब तो मिनिमम होता है पर 1 का मतलब मैक्सिमम नहीं होता, 100 का मतलब मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का फ़र्क इसको समझाना होगा। कैसे समझाएंगे, उसके लिए 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है आपका मिनिमम एट्रीब्यूट और एक होता है मैक्सिमम एट्रीब्यूट। ये दोनों एट्रीब्यूट्स का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे और इसको सबसे पहले बताएंगे कि मिनिमम कितना रखना है। तो मिनिमम तो जैसे अभी इसको 0 पता है तो 0 ही ठीक है, ठीक है, हमने 0 बता दिया। अब रखते हैं मैक्सिमम कितना रखना है, तो मैक्सिमम में हम लोग रखते हैं 100। तो अब इसको बार को पता चल गया है कि मिनिमम क्या है, 0 है और मैक्सिमम क्या है, 100 है, ठीक है। इसके बीच में जितनी वैल्यू होगी वो हमको दिखानी है। मान लो मैं यहाँ कर देता हूँ 80%, ठीक है। वैल्यू को अब करता हूँ 80%, ठीक। 80% करने पे यहाँ पे देखिए कि ये देखिए 80% फिल हो गया, 20% ये खाली है, ठीक है। 20% ये खाली है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ करूँ 40%, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया 40%, तो अब देखना ये 40% भर जाएगा। तो अब इसने क्या लेख रखा है कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 100 है, 0 से 100 के बीच में हमको इसको फिल करना है। इतना इसको समझ में आ गया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किसी भी जब हम लोग मीटर को बनाते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है मिनिमम और 1 होती है मैक्सिमम। तो हम लोगों को इसको सेट करना होता है 0 को मिनिमम और 100 को मैक्सिमम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे बैरियर सेट करेंगे। बैरियर कैसा कि आपका कभी मोबाइल जब आप यूज़ करते हो जनाब, तो आपका जब 20% से बैटरी लो होती, कम हो जाती 20% से, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आती होगी कि आपकी बैटरी लो हो रही है। आप इसको या तो चार्जिंग पे लगा दो या तो इसका बैटरी सेवर मोड ऑन कर दो। और जिस समय 20% से कम होती है, मान लो हमारी 10 या 9% चार्जिंग है, तो आप अपनी कभी बैटरी पे देखिएगा तो बैटरी रेड या ऑरेंज कलर की हो जाती है। इस जगह पे रेड या ऑरेंज कलर का आने लगेगा। तो ये किस तरीके से होता है, ये यहाँ पे जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है सिस्टम के अंदर, उसमें ये बताया गया कि 20 से जैसे ही ये नीचे हो, 20 से जैसे ही लो हो, तो ये जो बैटरी का बार है उसको रेड या ऑरेंज कलर का कर दो, ठीक है। और कभी कभी कुछ मोबाइल में हमने देखा है कि 90% या 95% से जैसे ही हाई होता है तब भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका मोबाइल चार्ज होने वाला है, इसको हटा लो। क्योंकि माना जाता है कि जब कभी भी मोबाइल को 100% चार्ज नहीं करना चाहिए, मोबाइल को 95 से 97 के बीच में हटा लेना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक बैरियर सेट करेंगे कि जैसे ही 20 से बैटरी कम हो, ठीक है, तो ये जो बैटरी बार है ये ऑरेंज कलर का हो जाए। और जैसे 90 से ज़्यादा हो, हाई हो, ठीक है, तो हम तब भी ये ऑरेंज कलर का हो जाए। उसको कैसे सेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, लो एट्रीब्यूट, ठीक है। ये लो एट्रीब्यूट यूज़ किया, हम लोग ने यहाँ पे दे दिया 20,
सबसे पहले, ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी अभी हम लोगों ने दे रखी है 40, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूँगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर अब मैं जैसे इसकी वैल्यू 20 से कम करूँगा, मान लो मैंने यहाँ पे कम करके 15 कर दी, ठीक है। और हम लोग ने यहाँ पे जो बैरियर सेट किया है वो 20, अब 20 से ये कम हो गया 15, आप देखना बैटरी वहाँ पे ऑरेंज कलर की आने लगी होगी, ठीक है। ये देखिए बैटरी ऑरेंज और येलो मिक्स कलर की आ रही है, ठीक है, इस जगह पे। तो ये क्या हुआ कि जब 20 से बैटरी 15 पे आ गई, कम हो गई, तो ये यहाँ पे शो करने लगा, हाईलाइट कर दिया उसने। अब मैं यहाँ पे हाई का सेट करूँगा। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि जैसे हम लोग 20 से ज़्यादा कर देंगे, मान लो मैं यहाँ पे 21 कर देता हूँ, जैसे 21 करूँगा तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ओके। अब मैं यहाँ पे हाई का भी एक बैरियर सेट करूँगा कि हाई कितना जाना चाहिए। हाई मैंने किया यहाँ पे 90% करते हैं, 90 से जब ऊपर जाए तो ये शो होने लगे। तो अभी देखो यहाँ पे वैल्यू 21 है तो कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैं यहाँ 91 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 91 या 92 कर दिया, 92 पे देखिए ये ऑरेंज कलर का हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग इसको 90 पे ले आते हैं, मैंने 90 सेट कर रखा है, तब भी ये ग्रीन कलर का शो होगा, ठीक है। और अगर हम लोग 90 से कम कर देते हैं, मान लो हम लोग यहाँ पे 80 कर देते हैं इसको, या 89 कर देते हैं, ठीक है, तब भी ये ग्रीन कलर का शो होगा। कुल मिला के जो हम लोग ने हाई वैल्यू सेट की है वो है 90। अब 90 से जैसे ये अबाव जाएगा, अगर 1% भी इसमें बढ़ा, 91 हुआ, तो ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा, इसने अपना कलर चेंज कर लिया। या फिर आप 90 पे रहो, या फिर 90 से -1 वैल्यू कम पे रहो, 89 पे रहो, ठीक है, तब तक ये सही रहेगा। इस तरीके से हम लोग ने जो लो बैरियर सेट किया है वो हम लोग ने 20 सेट किया है। अब 20 से जैसे एक पॉइंट भी मान लीजिए यहाँ पे कम होगा, जैसे एक भी पॉइंट कम हुआ और मान लीजिए 90 हुआ, तो ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। या फिर अगर 20 पे रहा तब भी वो चीज़ सही रहेगी, या फिर 20 से एक चीज़ बढ़ गई, एक पॉइंट बढ़ गया, तब भी वो ग्रीन ही रहेगा। इस तरीके से लो और हाई हम लोग यहाँ पे सेट किए हुए हैं, 20 से कम नहीं और 90 से ज़्यादा नहीं। आई होप क्लियर हो गया होगा। इतने में आपको कोई डाउट है? नहीं डाउट है। मैंने यहाँ पे मीटर टैग ओपन किया था, उसके बाद में मैंने इसको बताया कि मिनिमम 0 रखना है, मैक्सिमम 100 रखना है। फिर मैंने बताया कि लो 20 से कम हो तो शो करो, हाईलाइट करो, और 90 से ज़्यादा हो तो हाईलाइट करो। इतने में मेरी समझ से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कहीं किसी को थोड़ा बहुत लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एक डाउट होगा आपके मन में, मैं समझ सकता हूँ, कि जैसे यहाँ पे सोर्स कोड के अंदर हम लोग बार बार वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, कि हम लोग ने 89 कर दिया, अभी मान लो हमको 50% दिखाना है तो हम लोग 50% कर रहे हैं, तो क्या हम लोग को बार बार चेंज करना होगा किसी चीज़ को? तो ऐसा नहीं है। ये जो काम हो रहा है अभी इसको हम लोग मैनुअल कर रहे हैं, फिर हम लोग इसको प्रोग्रामिंग की लॉजिक की मदद से करेंगे। लॉजिक कैसे बनेगा? आपके जावास्क्रिप्ट का जो लॉजिक होता है वो लगेगा इसमें, कुछ बैकएंड लैंग्वेज जो होती है, मान लो आपकी PHP या Node.js यूज़ कर रहे हो, वो लगेंगी इनमें, तब ये काम करेगा, ठीक है। Node.js से क्या है कि जो रियल टाइम में जो प्रोग्रेस हो रही होगी वो पता चलेगा, वो बताएगा जावास्क्रिप्ट को, और जावास्क्रिप्ट वो लॉजिक देगी जो उसको चेंज करेगी। मान लो जैसे यहाँ पे है अभी 50%, और अगर कोई प्रोग्रेस या कोई बैटरी मान लो हमारी 80% चार्ज हो गई है, तो जावास्क्रिप्ट इसको ऑटोमेटिक अपडेट कर देगी, हम लोग को बार बार अपडेट करना नहीं पड़ेगा। पर ये चीज़ अभी यहाँ बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और जावास्क्रिप्ट के काफ़ी डिटेल में जाएंगे तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी। थोड़ा बहुत अभी यहाँ पर मैं बता भी दूँ तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, इसके लिए प्रॉपर जब वेबसाइट बनेगी तब मैं आपको क्लियर कर दूँगा। अभी बाकी यहाँ पर अगर इतने में कोई डाउट हो कि शो करने में या वैल्यू चेंज करने में या मिनिमम मैक्सिमम में, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक का हमारा एक टैग ओपन है और ये टैग क्लोज है। इसके बीच में हम लोग चाहें तो इसकी वैल्यू लिख दें, मान लो 50% है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 50%, ठीक है। आप कहोगे भाई ये 50% यहाँ क्यों लिखा गया है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। 50% मान लो लिख दिया, इसको रन करेंगे तो कहोगे भाई यहाँ तो कोई शो नहीं हुआ, 50% क्यों लिखा आपने? तो कुछ ब्राउजर्स होते हैं जिनको मान लो ये ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं है, ठीक है, मान लो वो उसको ऐसे शो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू से शो कर देंगे 50%, इसलिए हम लोग इसको लिख देते हैं। हो सकता है कोई ओल्ड ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो जो इसको सपोर्ट ना कर रहा हो, पर समझ लो इसको तो सपोर्ट करेगा ना वैल्यू को, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख देते हैं। अब ठीक इसी तरीके हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्रेस टैग के ऊपर। सेम इसी तरीके वर्क करेगा, बस प्रोग्रेस में कोई चीज़ घटती नहीं है, कोई चीज़ मिनिमम नहीं होती, सिर्फ मैक्सिमम होती है। मान लो कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो आप, मुझे अपने दिमाग से बताना, अभी मान लो 5% है, 5% डाउनलोड हुई है, तो थोड़ी देर बाद वो 10% डाउनलोड होगी या फिर 4 हो जाएगी अपने आप। 4% तो होगी नहीं, बढ़ती है, कोई चीज़ घटती तो नहीं है, इसलिए हम लोग इसके अंदर मैक्सिमम
मैक्सिमम तो यूज़ करेंगे पर मिनिमम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और सबसे पहले मान लो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं डाउनलोडिंग, ठीक है। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, कोई भी प्रोग्रेस का आप बना सकते हो और जो मैं सिखाया करूँ प्लीज़ उसको करा करो। करने के बाद मुझे इंस्टा पे टैग कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, मैं समझ सकता हूँ कि आपने सही किया या फिर नहीं किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रोग्रेस टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस टैग ओपन एंड क्लोज कर लिया है। ऊपर वाला आपका ओपन टैग है ये और ये आपका क्लोज टैग है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर को इस तरीके से चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर थोड़ा सा हाई लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्रेस टैग के बीच में हम लोगों को वैल्यू सेट करनी होगी, ठीक है। वैल्यू सेट करने से पहले हम लोगों को इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी पड़ेगी कि मान लो कोई डाउनलोडिंग हो रही है वो कितने % पे कंप्लीट हो। तो आपने जब भी देखा होगा डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, कोई भी टास्क होता है वो हमारा 100% पे कंप्लीट होता है, 100% पे जनाब, ठीक है। अगर हम लोग 100% से कम नहीं रख सकते, 100% से ज़्यादा नहीं रख सकते। हम लोग के जितने भी सर्टेन टास्क होते हैं उसको हम लोग 100% के उस बैरियर से नापते हैं कि अगर 100% हो गया है तो पूरा है, अगर 99% है तो अभी 1% बचा है। इस तरीके हम लोग मापते हैं। तो हम लोग उसको मैक्सिमम में रखेंगे 100, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउनलोडिंग होती तो 100 पे होगी। अभी देखो यहाँ पे ये इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको अभी हटा देता हूँ इस तरीके से तो ये देखो यहाँ अभी शो हो रहा है। इसको रन करना चाहिए एक तरीके से, अभी देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये अभी रन कर रहा है इस तरीके से। अब इसको ये नहीं पता है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, इसलिए लगातार रन होता चला जा रहा है। तो हम लोग इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू बताएंगे, तो वैल्यू और फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे। तो हम लोग दोनों एट्रीब्यूट यहाँ पे खोल लिए। मैक्सिमम के अंदर हम लोग बताएंगे इसको 100% पे आपको सारा काम संभालना है। 100% हो जाए तो समझ लो टास्क डाउनलोड हो चुका है। और वैल्यू मान लो हम रख देते हैं 30%, ठीक है। तो अब ये जो ब्लू कलर का आ रहा था ये 30% पे रुक गया होगा, देखा, ये 30% पे हो गया। अब ये टोटल जब कंप्लीट होगा तो ये 100% शो होगा। ये चीज़ आपकी जावास्क्रिप्ट की मदद से होगी, आप समझ सकते हो, ये सब लॉजिक के काम है। पर ग्राफिक के अंदर CSS जो यूज़ हो रही है और HTML यूज़ हो रही है वो आपको मैंने बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे हटा के 90 कर दिया तो अब देखिए ये 90% भर गया। तो ये कुछ खास नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा BR टैग लगा देता हूँ मीटर टैग के आगे, जिससे हमारा ये सही से शो हो, क्योंकि डाउनलोडिंग वाला जो लेटर है, वर्ड है, वो ऊपर जा रहा था। अब देखिए अब सही लग रहा है ना। ये आपका बैटरी का बार हो गया, ये आपका डाउनलोडिंग बार हो गया। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है जनाब, मैं आपको आंसर दे दूंगा। पर अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे मीटर टैग बनाना आ गया, प्रोग्रेस टैग बनाना आ गया, और आप एक बार ट्राई करके देख लो, अगर सही में आपको बनाना आ गया है तो आपको बिल्कुल गुड लक, आप अच्छे से कर पा रहे हो। नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा मतलब बैकवर्ड करो, देखो उसको, फिर उसको देखने के बाद फिर आप उसको ट्राई करो, ठीक है। अगर तब भी नहीं आता तो कमेंट में पूछो। और अगर आप सक्सेसफुल बना ले गए हो तो एक प्लीज़ यार लाइक करो, जिससे हमें भी थोड़ा सा यार मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरी खुद की अभी हेल्थ उतनी सही नहीं चल रही, पर मैं आपके लिए वीडियोस लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो, ठीक है। और अगर आपको ऐसी कोडिंग वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था जनाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।